मैडम जी हाथों मैडम जी हाथों। हानिया को बहुत बुरा लग रहा है जिस तरीके से मेहर ने ना सरब के संग किया है, यहाँ पर कितनी बदनामी की है। अब सरब की तो ठीक है, लेकिन उसकी माँ की इतनी बदनामी कर दी है। हमने देखा ही था ना किस तरीके से वो खींच के ले जाती है उसकी माँ को, उसकी पड़ोसियों के सामने बहुत बेइज्जती करती है। यहाँ पर पहले तो बोलती है कि मैं आपके लड़के से नफरत करती हूँ, मैं भाई चाहती नहीं हूँ आप लोगों को, आप लोग बहुत खराब हो, आप लोग की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और वहीं पर ना उसके मुंह पर काट फाड़ के फेंक देती है। और ये सारे जो पड़ोसी है ना भाई, जो उसकी माँ के, वो बहुत बदनामी करते हैं, यहाँ पर बहुत हंसी मजाक बनाने लगते हैं उसका। और बोलते हैं देखो भाई किस तरह की बहू लेकर आई है, ये तो बड़ी हाई फाई बहू लेके आने वाली थी ना, बड़े पैसे का लालच था। अब यहाँ पर जो सरब की माँ है ना मुन्नी, वो बहुत परेशान हो चुकी है। मतलब वो बहुत गुस्से में है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई मेयर ने किस तरीके की हरकत की है। वो उसका सारा सामान लेती है और जला देती है, और सारे गिफ्ट्स वगैरह होती है ना उसको बाहर फेंक रही होती है। इतने में ना हानिया आ जाती है, और हानिया की वो चोट लग जाती है, जोर से वो डिब्बा जैसी फेंकती है ना, तो उसके सर में लगती है और सर में खून निकल जाता है। अब ये देखकर तो सरब को थोड़ा सा तरस आता है, लेकिन उसकी जो माँ है ना बोल देती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, और तुम क्यों आई हो, मैं तो तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ, और तुम्हारी बहन से तो नफरत करती हूँ। अब ये सारी चीजें सुनकर ना और हानिया को थोड़ा बुरा लग रहा है। यहाँ पर भाई सरब आ जाता है, हानिया की थोड़ी दवाई वगैरह लगा रहा है, और हानिया बोल रही है कि मैं ना आपको देखने आई थी कि आप ठीक है कि नहीं, और मैं आपसे माफी भी मांगने आई थी। तो सरब बोलता है कि आपको लगता है कि मैं ठीक हूँ? आपकी बहन ने किस तरीके की हरकत की है, कितनी बदनामी की है हमारी। मतलब उसने सगाई के बीच में पैसों का आरोप लगा दिया, यहाँ पर चोरी का आरोप लगा दिया कि भाई मैंने चोरी की है, और आपको तो पता ही ना कि मैं चोरी नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पर हानिया कहती है हाँ मुझे पता है, और जो पैसे थे ना वो मिल गए, घर पर ही थे। लेकिन यहाँ पर ना मेहर की भी गलती नहीं थी, उसको गलतफहमी हो गई थी। आप ना गलती से वो बैग ले गए थे जिसमें पैसे ही नहीं थे। अब यहाँ पर मेहर को लगा कि भाई आपने पैसे चुरा लिए और आप पैसे उड़ा भी रहे थे, सारी चीजें एकदम वो मिसकम्युनिकेशन हो गया। तो अब आप मेहर को माफ कर दो। सरब कहते हैं नहीं, मैं आपकी बहन को माफ नहीं करूंगा, और आपकी बहन ने इतनी बड़ी गलती की है ना कि माफी के लायक नहीं है। वहीं हम एपिसोड में देख रहे हैं कि भाई मेहर की भी एंट्री हो गई। यहाँ पर मेहर आ गई सरब से माफी वगैरह मांगने के लिए, लेकिन मेहर के हाथ में ना चाकू है। अब मेहर इतने गुस्से में है क्योंकि हानिया ने भी उसके थप्पड़ वगैरह मार दिया था सरब को लेकर, और यहाँ सरब की बातें उसको बार बार याद आ रही है, किस तरीके से उसकी बदनामी की थी। लेकिन भाई अब सरब की भी तो बदनामी की थी उसने, तो यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे से माफी मांगने की कोशिश कर रहे हैं। पर अब जो मेहर है ना वो आ जाएगी और यहाँ पर हाथ काट लेगी सरब के सामने, और बोलेगी कि भाई मेरे से गलती होगी और मेरी गलती की यही सजा है, और हाथ काट के वो बेहोश हो जाएगी। अब जैसे बेहोश होती है ना तो उसकी माँ कहती है इसको बचाने की कोई जरूरत नहीं, और हमें कोई मतलब नहीं है, इसे चली जान दो इसकी जान। अब यहाँ पर हानिया को तो भाई बहुत बुरा लग रहा है, और हानिया उसको हॉस्पिटल वगैरह ले जाएगी। यहाँ पर सरब भी भागता भागता जाएगा। तो देखते हैं कि भाई क्या अब उसकी जान बच पाएगी, और क्या सरब और मेहर एक दूसरे को माफ कर पाएंगे।